वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की, और किस तरीके से हम अपने घरों में बैल्कनी गार्डन का सेटअप कर सकते हैं, टेरेस गार्डन का सेटअप कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली प्लांट्स के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जिन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स नाम से ही आप समझ गए हैं कि कुछ ऐसे पौधे जिन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास ये रखा हुआ है एक टेबल पाम। तो इसे आप अपनी टेबल पे बहुत खूबसूरती के साथ सजा सकते हो। आप इसे डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, स्टडी टेबल पे रख सकते हो, इसे आप अपनी ऑफिस डेस्क पे रख सकते हो, जो भी आपकी वर्क प्लेस है वहां रख सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन पौधों के लिए, और बहुत अच्छा और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ये, अगर ये आपके आसपास रखे हुए हैं तो सबसे पहले हम इस टेबल पाम की बात करेंगे। फ्रेंड्स, पाम्स कई तरीके के आते हैं। आप लोगों ने एरिका पाम देखा होगा। एरिका पाम जो है हम अपने घरों में रखते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है। अगर आपके पास क्यारी है, आप एरिका पाम वहां क्यारी में लगा रहे हो, तो वो बहुत हाइट छू सकता है। आप अगर उसको गमले में लगाते हो तो भी वो 5 से 7 फुट की हाइट इजीली ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द साइज ऑफ द पॉट, जिस पॉट में आपने उसको ग्रो किया है। अब बात करते हैं हम इस छोटे से टेबल पॉट की। एक जो छोटा सा साइज देख लीजिए आप इसका। तो ये जो पॉट है ना फ्रेंड्स, ये होगा लगभग 4 to 5 इंचेस का। इसमें हमने ये प्लांट लगा रखा है। एरिका पाम की एक वेराइटी ही है ये। आप इसकी लीव्स देखेंगे, ये देखिए, एरिका पाम की एक वेराइटी ही है ये। तो ये जो पाम है ना, ये टेबल पाम के नाम से बहुत इजीली आपको नर्सरीज में मिल जाता है। 100-200 रुपए का आएगा ये पौधा, लेकिन ये चलता बहुत है। इसमें 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसे कंप्लीटली इंडोर रख रहे हैं तो ये इंडोर में बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। एक तो इसमें वाटरिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी होती है, और इसकी जो सॉइल होती है वो नॉर्मल मिट्टी नहीं होती कि कहीं से भी आपने खोदी और डाल दी। इसमें आपको कोकोपीट रखनी होती है। मोर देन 80% इसमें जो है कोकोपीट रहेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अभी आप ये देख सकते हो, ये कोकोपीट है इसमें, ये देखो। तो अगर ये आपकी उंगलियों को स्टिक कर रही है कोकोपीट, तो आपको इसमें, अगर आपने ऐसे चेक किया और ये अगर आपकी फिंगर पे लग रहा है, तो आप जो है इसे पानी नहीं देंगे। अभी इसमें ऑलरेडी पानी बहुत है, अभी इसको पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ड्राई होता है, सूखा हुआ लगता है आपको कि हाँ इसमें पानी की कमी लग रही है आपको, तभी आपको पानी देना है। अगर ये इंडोर रखा है आपने, तो 7 to 8 डेज आपको इसको छूना नहीं है, इसको पानी नहीं देना है। यही कुछ छोटी चीजें होती है जिनसे ये पौधे खराब होते हैं। अच्छा, इसको पानी देने का तरीका क्या है? बहुत सारा पानी एकदम से पोर नहीं करना है इसमें। छोटा पौधा है, जड़ें भी नाजुक होती हैं इनकी, छोटी छोटी होती हैं, तो कहीं उनको हर्ट होगा तो ये पौधा खराब होने लगेगा। आपको जो है एक स्प्रे लेना है। कोई भी स्प्रे बॉटल बना लीजिए, या स्प्रे बॉटल्स इजीली मार्केट में मिलती हैं 40, 50, 100 रुपीज तक की, जो भी आपको पसंद आए आप बाजार से लेकर आइए। जैसे कि मिस्टर DIY इज द बेस्ट प्लेस। आप वहां से जाकर के जैसी भी स्प्रे बॉटल लाना चाहते हो आप ले आओ। इंडोर के जो पौधे होते हैं ना, चाहे वो ये हो, चाहे वो एग्लोनिमास हो, चाहे ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, और देखिए कितना प्यारा वेरीगेटेड वर्जन है, कितनी अच्छी। और लगा कितने बड़े पॉट में रखा है मैंने, ये देखिए पॉट साइज इसका, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पॉट साइज कितना सा है। तो इन पौधों को लगाने के लिए आपको जो है इनकी देखभाल भी फिर उसी हिसाब से करनी पड़ती है दोस्तों। इन पौधों को आप जैसे रखोगे ना, तो आपको वाटरिंग कम करनी है, सिर्फ स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देना है 7 से 8 दिन में। ज्यादा पानी नहीं देना, 2 घूंट से ज्यादा पानी ये 3 इंची का गमला क्या लेगा, आप ये देखो। तो इस तरीके से, और जो इनकी सॉइल मिक्स है उसमें आपको कोकोपीट डालनी है, ढेर सारी कोकोपीट। इजीली बाजारों में मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। इफ यू वांट, बेस्ट प्लेस बताती हूँ मैं आपको, ugau.com से आप ले सकते हो। और ugau.com के बहुत सारे गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। क्यारी से भी आप ले सकते हो। क्यारी इज ऑल्सो अ गुड ऑनलाइन पोर्टल जहां से आप खरीद सकते हो। अदरवाइज आपको Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह कोकोपीट बहुत इजीली मिल जाएगी। इट स्टार्ट्स विद 180 रुपीज, 150 रुपीज, गोस अप टू 400 रुपीज, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट, व्हाट क्वांटिटी यू वांट। क्वालिटीज लगभग सबकी एक ही होती है बेसिकली।
तो कोकोपीट से ही इसकी 80% जो है सॉइल तैयार होती है। इन इंडोर प्लांट्स में क्योंकि गमला छोटा है, तो पौधे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये पानी भी बहुत कम ले रहे हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि इसकी जो पॉट है वो 2 to 3 months में आप इसकी पॉटिंग मिक्स चेंज कर दो, या इसमें अगर आपने जगह बना रखी है इतनी, तो आप उसमें कंपोस्ट डालो, वर्मी कंपोस्ट 2 स्पून। या आप जो घर में जो चाय पत्ती होती है ना, उबालने के बाद आप हटा देते हो, वो आप यूज कर सकते हो वॉश करके। लेकिन ध्यान रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो चाय बन रही है वो शुगरी चाय बन रही है। आप अगर उसमें शुगर ऐड कर रहे हो और उस पत्ती को आप यूज कर रहे हो, तो आपके पौधे पे कीड़े बहुत जल्दी आएंगे, आपका पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा। अच्छा, इतने छोटे पौधों को अंडर मेंटेन करना बहुत इजी होता है, और इन्हें हम एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज कर सकते हैं, किसी भी टेबल पे रख के, किसी भी चेस्टर पे रख के, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। मेरे घर में तो कम से कम भी ये हर कमरे में, हर जिधर भी आप नजर डालोगे आपको ये ढेर सारे दिखेंगे। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ टेबल प्लांट्स बताए मैंने जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तरह हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं वो सब आपके जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि एरिका पाम। एरिका पाम बहुत अच्छी स्पेस लेता है। आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे लगाइए जहां पे हल्की फुल्की रोशनी पड़ रही हो, वेल लिड एरिया हो। अगर वो वेल लिड एरिया है जहां हल्की फुल्की, जैसे ये आप देख रहे हो कर्टन के पास, अब ये मैं कर्टन हटा देती हूँ अगर, तो कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। तो ये जो रोशनी है डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, लेकिन जो रोशनी इसको हटाने से आई है, मेरे पौधों पे पड़ रही है, उतनी ही रोशनी काफी होती है आपके पौधों को जान देने के लिए। तो इंडोर भी आप अगर पौधे इंडोर भी रखते हो, तो ऐसी जगह रखो जहां पर भरपूर रोशनी आती हो। लाइक हल्की फुल्की रोशनी वाली जगह पे अगर आपको रखना है तो आप पीस लिली रखिए। पीस लिली एक अमेजिंग पौधा है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज करने के लिए। एरिका पाम मैंने आपको बताया ही। एरिका पाम, पीस लिली, रेन लिली, इन सब पे डिटेल में वीडियोस बने हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा भी मैं अभी अपनी बालकनी में दिखाती हूँ आपको कौन कौन से पौधे मैंने रख रखे हैं जो सेमी शेडेड एरिया में, वो इजीली आप कंप्लीटली इंडोर भी यूज कर सकते हो। जैसे सैंसेवेरिया हो गया, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, ये सारे पौधे ऐसे हैं जो पानी में भी चल जाते हैं, मिट्टी में भी चल जाते हैं, इंडोर भी चल जाएंगे, आउटडोर भी चल जाएंगे, लेकिन ऐसी किसी प्लेस पे नहीं चलेंगे जहां पे उनको डायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पे रखे पौधे जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। इंडोर प्लांट्स की ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती जितना आप सोचते हैं। बस आप उनको रखिए अपने पास, धीरे धीरे एक पौधा आप लेके आइए, फिर दूसरा लाइए, फिर तीसरा लाइए। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जब इनकी केयर करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई है। नकली चीजों से, जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल बहुत ज्यादा नकली भी आ रहे हैं, आप शुरू से ही आ रहे हैं, मतलब आप वो घरों में सजा सकते हो। क्रीपर प्लांट भी मिल जाते हैं उसमें, पोथोस भी मिल जाता है, मनी प्लांट, चाइनीज मनी प्लांट, बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। और जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना राइट अमाउंट में, तब तक आपके घर में पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता, वो आप फील नहीं कर पाओगे। तो आप चलिए मेरी बालकनी में मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो हम इंडोर यूज कर सकते हैं। जैसे मॉन्स्टेरा हो गया, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आप इंडोर रख सकते हैं। लेट्स गो विद मी एंड सी। हम अपनी बालकनी में, और ये मैं दिखाती हूँ आपको जो एब्सोल्यूट इंडोर पौधे हैं। कुछ समय के लिए मैंने बाहर निकालती रहती हूँ, जैसे सैटरडेज वगैरह को। ये आप देख सकते हो, ये एक रबर प्लांट है। रबर प्लांट 100% एक ऑर्नामेंटल प्लांट में आता है, तो आप इसको अंदर ही रख सकते हो, सजा सकते हो। ये एक छोटे से पॉट में मैंने सैंसेवेरिया लगा रखा है। स्नेक प्लांट, ये देखिए स्नेक प्लांट जो है ये भी 100% इंडोर प्लांट है, इसे भी आप अंदर रख सकते हो। स्नेक प्लांट की कई सारी वेराइटीज आती हैं, जैसे कि एक वेराइटी मेरे पास स्नेक प्लांट की ये भी है। इसका पॉट टूट गया था तो मैंने अभी बाहर लाके रख दिया है। एक बार बारिशों का मौसम थोड़ा कम सही होगा, थोड़ी हल्की बारिश होगी, उसके बाद मैं इसके पॉट को जो है रीपॉट कर दूंगी। तो ये कई पौधे हैं जैसे रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, ये आप 100% इंडोर रख सकते हो। इसी तरीके से ये जेड प्लांट देखो, मैं इसे गमले में तैयार ही इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसको इंडोर रख सकूं। ये भी इंडोर चल जाता है, सेमी शेडेड एरिया में चल जाएगा। तो ये जो है ये आप ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज कर सकते हो। इसको बॉन्जाई का लुक देना है तो वो भी दे सकते हो, मैंने अपने वीडियोस में बना करके दिखा रखा है आपको कि किस तरीके से बनता है। उसके बाद ये मॉन्स्टेरा का पौधा,
मॉन्स्टेरा इज ऑल्सो वंडरफुल इंडोर प्लांट, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं इसकी। इसके बाद आप आ जाइए मनी प्लांट पोथोस पे। ये तो आप इजीली अंदर रख सकते हो, 100% इंडोर प्लांट है, अच्छे से चलता है, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ती। डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। ये है कॉर्न प्लांट, ये भी एक इंडोर प्लांट ही है, सालों साल चलेगा ये पौधा, मेरा 4 साल पुराना पौधा है, इसको कुछ नहीं होता, बहुत आराम से चलता है। ये डम्किन देख लो आप, ये देखो कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा है, जितना बड़ा फोलियाज होगा ना इसका, ये उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उतनी ही अच्छे से एयर प्यूरिफाई करेगा। और इस पौधे का एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको, अगर आपके घर में मच्छर है, इंसेक्ट्स हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे इससे, इसके आसपास नहीं आएंगे। तो आप इसको ऐसे एरिया में रखो जहां आपको इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगे। तो ये 7 से 8 पौधे ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों से धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी, आज धूप आई है, तो आई थॉट कि मैं थोड़ी देर के लिए इन पौधों को अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 5-6 o'clock मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी इनको धूप मिल जाएगी, तो थोड़ा इनके लिए भी अच्छा रहता है, पौधों के लिए जिनको आप इंडोर प्लांट्स जिन रखते भी हो, तो उनको सैटरडे सैटरडे आप बाहर निकाल दो, थोड़ी बहुत धूप दिला दो, तो वो और हेल्दी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताइए और किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं और किस तरीके की डिटेल्स आपको चाहिए। मुझे जैसे जैसे आप बताएंगे मैं उन्हीं टॉपिक्स पे अपने वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लांट लाइफ बाय चारू, बाय बाय, एंजॉय, एंड माय डियर टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे एवरीबॉडी। टुडे इज 5th September, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, और ऑल माय मम्मी, चाचीज, एवरीबॉडी, हैप्पी टीचर्स डे. So thank you, bye bye, keep watching.